हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था वो शिफ्ट सोलमेट्स के लिए था, और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके आइदर कार्मिक्स के लिए हो सकता है या फिर आपके ट्विन फ्लेम्स के लिए हो सकता है। तो जिस भी तरह से आपके साथ रेजोनेट करे आप एनर्जीज को पिक कर सकते हैं एंड रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। और यहाँ पर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं जो एनर्जी थीम की एनर्जी है उससे एंटायरली डिफरेंट है, तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड गाइस। ऑलराइट, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज की तरफ। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये आपको देख रहे हैं। यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही लीस्ट वे में इनकी तरफ शायद शो हो रहा होगा, या फिर कंप्लीटली आपने इन्हें अपनी लाइफ से कट आउट कर दिया होगा। आप बिल्कुल भी इनकी तरफ रिस्पॉन्सिव नहीं हो और ये देख रहे हैं। और शायद कुछ ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स हो सकता है आपकी तरफ एक ट्राई देने की भी कोशिश कर रहे हैं विद द एस ऑफ कप्स एनर्जीज। ये आपकी तरफ आइदर एक फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे होंगे या फिर एक शुरुआत इन्होंने रखी है जो बहुत ही लीस्ट वे में ही सही आपको मनाने की यहाँ पर कोशिश जारी है। लेकिन आपकी एनर्जीज यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की इनको शो हो रही हैं, यानी कि आइदर आप इनके प्रेजेंट किए गए कप की तरफ देखना नहीं चाहते क्योंकि आप किसी बात को लेकर नाराज हो या फिर डिसअपॉइंटेड हो इनसे, आप उन सारी चीज़ों को भुला नहीं पाए जो भी पास्ट इवेंट्स में इनके और आपके बीच में हुआ था। तो अब ये वापस कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो शायद आप नहीं देखना चाहते इनकी तरफ, नहीं देखना चाहते, या फिर ये जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं आपकी तरफ उस ऑफर की तरफ या फिर उस प्रपोजल की तरफ आप कोई भी रिएक्शन नहीं शो करना चाहते। ये जानबूझकर आपने अपना एटीट्यूड ऐसा बना लिया होगा गाइस, जो कि मुझे सेंस हो रहा है। कुछ फेमिनिन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट हो गई होंगी, इसलिए आपने ये एटीट्यूड इस पर्सन की तरफ रखा होगा। जानबूझकर आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप शायद इस बिहेवियर में रहकर इन्हें ऑब्जर्व करना चाहते होंगे कुछ फेमिनिन्स, और जो अदर फेमिनिन्स हैं सीरियसली हो सकता है इनसे वॉक अवे करना चाहती होंगी। तो अब आगे देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर कहती हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इस पर्सन की तरफ से प्रेजेंट किया गया ऑफर आप जानबूझकर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो, एक पेनफुल एनर्जीज में आप बने हुए हो। आइदर इनकी थर्ड पार्टी की वजह से आप इन्हें लेट इन करना नहीं चाहते अपनी लाइफ्स में, और जो अदर सिनेरियो है ये पास्ट की एनर्जीज को लेकर हो सकता है। पास्ट में अगर इन्होंने आपके साथ इस वे में बिहेवियर रखा था कि ये आपको इग्नोर कर रहे थे, अपनी लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा खुश आपको नजर आ रहे थे, भले ही वो भी एक ड्रामा ही क्यों ना रहा हो, अगर ये आपके सामने एक झूठा ड्रामा कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी थर्ड पार्टी के साथ, अगर ये झूठ भी था तब भी आपका दिल टूटा है गाइस। आप एक पेनफुल एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हो। दूसरा चांस देने के लिए शायद आप खुद को रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हो। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, और क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, अभी राइट नाउ शायद आप इनकी तरफ कोई रिएक्शन शो नहीं करना चाहते, कोई रेसिप्रोकेशन रखना नहीं चाहते, और आप इनके सामने शायद बहुत ही कोल्ड वे में बिहेव कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज समझ लो काम से काम रखने वाली एनर्जीज, जैसे कि अगर ये आपसे जितना पूछ रहे हैं आप शायद उतना ही इनकी तरफ रिस्पॉन्स दे रहे होंगे। आप कोई वहाँ पर इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, जितना वहाँ से पूछा जा रहा है शायद आप उतना ही रिप्लाई देकर शायद वॉक अवे हो रहे होंगे या फिर कन्वर्सेशन को एंड कर रहे होंगे। तो ये जो आपका बिहेवियर है ये आपके मैस्कुलिन को एक कंफ्यूजन में लैंड कर सकता है गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आगे इस सिचुएशन पर कैसे वर्क करें ये शायद इस बात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा इनकी तरफ कोल्ड वे में बना होगा।
वरना आप एक ऐसे पर्सन रहे होंगे इनके लिए जो काफी ज्यादा आपने एक अनकंडीशनैलिटी इनकी तरफ रखी होगी गाइस, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपका बिहेवियर इनकी तरफ काफी ज्यादा चेंज हो गया होगा और ये जो डिफरेंस है ये इस पर्सन को एक कन्फ्लिक्टिव एनर्जीज में लैंड कर रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं गाइस के आगे यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। तो शायद ऑब्स्टिकल यही है गाइस कि आपने जो भी अभी अचीव कर लिया है, एक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन के बाद आपने खुद को बैलेंस किया। इस पर्सन की तरफ से आपको जितने भी पेन मिले हैं, आंसू मिले हैं, एक दुख मिला है, बिट्रेयल मिला है, धोखा मिला होगा, तो आपने काफ़ी समय के बाद अपने अंदर एक शायद बैलेंस बना लिया होगा और यही वजह है गाइस कि आप इस पर्सन को अभी दोबारा से लेट इन करना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि शायद आपका अनफेयर वे में इन्होंने आइदर एडवांटेज उठाया है या फिर काफ़ी सारे अदर केसेस में इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट रखा था, जहाँ पर इन्होंने आपको हर्ट किया था या डिसअपॉइंट किया था, धोखा दिया था, जानबूझकर शायद आपको सताया था। तो अब ये अपनी इस गलती को अंडरस्टैंड करें और इस गलती के लिए एक सही वे में आपसे आकर माफ़ी मांगे, शायद ये आप चाहते होंगे। और तब तक आपका ये जो बिहेवियर है इनकी तरफ कंटिन्यू रहेगा गाइस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप शायद इतनी जल्दी अब इनके लिए मानने नहीं वाले हो। आपने इन्हें एक ऑब्जर्वेशन में शायद रखा होगा कि ये अब कैसे आपको मनाते हैं, आप देखना चाहते हो। इनका प्यार आपकी तरफ किस वे में बना रहता है, शायद ये आप देखना चाहते हो कि कहीं अब ये दोबारा से वही छल तो नहीं लेकर आए आपके सामने। आप एक रिकन्फर्मिटी चाहते हो, यहाँ पर डबल चेक रखना चाहते हो कि अब ये जो पर्सन आपके लाइफ में लौट कर आए हैं तो इसके पीछे क्या वजह होगी। अगर बहुत लोगों को यहाँ पर वजह पता भी है कि ये अगर किसी मकसद के साथ आपके लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, तो शायद आप इन्हें इसी वजह से लेट इन नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर कोई वजह यहाँ पर छुपी हुई है, फाइन, क्योंकि को डिपेंडेंसी भी हो सकती है। अगर फाइनेंशियली आपके ये जो पर्सन है मैस्कुलिन है आप पर डिपेंड करते हैं, अगर एक कांस्टेंट वे में इन्होंने आपसे हेल्प ली है, जब तक आप इनकी हेल्प कर देते हो ये आपके साथ शायद एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप में बने रहते हैं। जैसे ही आपकी तरफ से इन्हें वो हेल्प मिल जाती है तो ये वॉक अवे हो जाते होंगे। ऐसा ही सिनेरियो काफ़ी टाइम तक बना रहा होगा। आज जिस किसी की भी एनर्जीज ग्रैब हुई हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी के साथ रेजोनेट करे। तो मैं स्टार्टिंग में आपको इसीलिए डिस्क्लेमर्स बता रही हूँ क्योंकि दीज आर द जनरल रीडिंग्स गाइस। तो आज का शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर इस एनर्जी से जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी आप उन एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो गाइस। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, इन ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि ये फेमिनिन्स के पास हो सकता है किसी हेल्प के लिए आए होंगे और अभी आप रेडी नहीं हो इनको दोबारा से वो हेल्प प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ होगा, ये हमेशा आपसे हेल्प लेकर गायब हो जाते होंगे, राइट। तो अब आप इन्हें एंटरटेन नहीं करना चाहते, आप इन्हें ट्रिगरिंग देना चाहते हो। इनके लिए आप हर एक चीज अब आसान नहीं रखोगे गाइस। जैसे कि मैंने कहा, कुछ फेमिनिन्स ने रास्ता जो है काफी ज्यादा इनके लिए कठिन कर दिया होगा, आपका बिहेवियर बहुत ही कोल्ड वे में बना होगा। इसीलिए मैंने जैसे कि कहा कि आपके मैस्कुलिन एक कंफ्यूजन में लैंड करेंगे, क्योंकि ऐसा आपका बिहेवियर उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बने हुए हो, जितनी बात ये आपसे कर रहे हैं उसी का आप रिप्लाई दे रहे हो, आगे कोई बात आप नहीं बढ़ा रहे हो, कन्वर्सेशन को शायद आप एंड कर देते होंगे, फाइन। और ये इनके लिए एक ऑब्स्टिकल सा बन गया है। इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया या फिर आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो कुछ टाइम तक ये आप लोगों की सिचुएशन में ऑब्स्टिकल बना रहेगा। यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। अगर इन्होंने आपकी बात को अंडरस्टैंड करके आप जैसे चाहते हो उस वे में अगर बिहेवियर ये रखते हैं तो शायद हो सकता है आप दोनों की सिचुएशन में यहाँ पर एक टेम्परेंस आ सकता है। जैसे कि आउटकम की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा भी कि आप एक ऐसे पर्सन होंगे
बहुत ही ज़्यादा जेनरस पर्सन हो, आप काइंड पर्सन हो, और जो भी आप चाहते हो उस चीज़ को आप हासिल कर लेते हो। तो आपकी ये जो बोल्ड पर्सनालिटी है, गो गेटर वाली पर्सनालिटी, कि आपने जब भी जो भी डिज़ायर रखा अपनी लाइफ में वो आपने हासिल किया है। लेकिन इस पर्सन की तरफ आपका जो एक गेस था वो हो सकता है कोलैप्स्ड हुआ होगा पास्ट एनर्जीज के चलते। इस पर्सन पर आपको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और इन्होंने आपकी उम्मीदों के तहत एक्ट नहीं किया होगा, आपको डिसअपॉइंट किया होगा। इसीलिए अब जाकर आपका बिहेवियर इस वे में बन गया है इनकी तरफ, एक कोल्ड वे में आप इनके साथ बिहेव कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर ये आपके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं तो तब इस सिचुएशन में एक बैलेंस आएगा। और यहाँ पर जो द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि तब आप शायद इस पर्सन की तरफ दोबारा से वो लव शो कर पाओगे, वो एक अनकंडीशनैलिटी शो कर पाओगे जो अभी राइट नाउ मिसिंग है, क्योंकि आप इस पर्सन से डिसअपॉइंटेड हो गाइस। तो ऐसी अगर आप लोगों की सिचुएशन बनी हुई है तो ये सिचुएशन इवेंचुअली एक पॉजिटिविटी की तरफ लीड होगी, बट उससे पहले आपके मैस्कुलिन एक कंफ्यूजन में चले जाएंगे और वहां पर हो सकता है इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और 100% ये आपकी तरफ से इस पर्सन को इस बार एक ट्रिगरिंग चली गई है गैस। आपका ये जो भी बिहेवियर है, ये बिहेवियर इन्हें हजम नहीं हो रहा है। मतलब इट्स रियली हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया कि आप बिल्कुल ही इनकी तरफ एक चेंज ऑफ एक्शन में बने हुए हो। और यही इस बात को ये समझेंगे और इन्हें अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना होगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये जितने भी मैस्कुलिन्स हैं, हो सकता है स्पिरिचुअली ये इतने अवेकन नहीं होंगे और कई सारे मिस्टेक्स इन्होंने किए होंगे इस रिलेशनशिप पर भी या फिर जनरली भी अपनी लाइफ में। कई सारे इन्होंने गलत डिसीजन लिए होंगे, आपको ग्रांटेड लिया था इन्होंने, आपको शायद इल वे में ट्रीट किया था, फाइन। आपके एक जेनरोसिटी या काइंड बिहेवियर को इन्होंने गलत वे में ले लिया था। तो अब इन्हें उन सारी बातों पर वर्क करना होगा। यहाँ पर इनका एक इनर वर्क लगेगा गाइस, और आपकी जो एक ट्रिगरिंग इस बार इन पर बैठी है वो एक सही वे में एक्ट कर जाए, राइट। तो टेम्परेंस जरूर इस सिचुएशन में आ सकता है अगर आपके मैस्कुलिन आपके दिए गए इशारों को सही वे में लेते हैं तो, और उस पर एक्ट करते हो तो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर यही है गाइस कि इस बिहेवियर को कंटिन्यू रखिए। अगर आप चाहते हो अपने मैस्कुलिन को स्पिरिचुअली ग्रो करना, या फिर ये अपनी लाइफ में जितने भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, अगर ये उन मिस्टेक्स को समझकर उन मिस्टेक्स पर वर्क करके उन्हें करेक्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके काइंड बिहेवियर की वजह से आप दोबारा से इस पर्सन को इस कनेक्शन पर चांस दोगे गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बन रही है। तो इवेंचुअली आप इस पर्सन के लिए वो अनकंडीशनैलिटी दोबारा से महसूस कर पाओगे। बट राइट नाउ आप लोगों का इस पर्सन के लिए हो सकता है हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप उस वे में इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लवर्स वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि इवेंचुअली आप अपने हार्ट चक्रा पर वो एनर्जी फ्लो देख सकोगे और इस पर्सन के लिए उसी अनकंडीशनैलिटी में आप वापस कम बैक कर सकोगे गाइस। अगर आपने इनको दिल से माफ़ कर दिया या फिर इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है तो ज़रूर आप इन्हें माफ़ कर दोगे। ऑलराइट, तो आप देखते हैं आपके एंजल्स की तरफ से इस सिनेरियो में आपके लिए क्या साइन है। तो आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि वेट। तो इस सिचुएशन को मेंड होने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस दिखाना होगा, आपको वेट करना होगा कि ये जो पर्सन है यानी कि आपके मैस्कुलिन हैं ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें, आपके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकें कि आपका बिहेवियर इनकी तरफ क्यों कोल्ड हुआ है, वजह क्या थी, और अगर ये इस सिचुएशन में एक चेंज लेकर आते हैं या फिर खुद को अगर बैलेंस कर पाते हैं, इवन आपको मना पाते हैं, क्योंकि मनाने की कोशिश ये जरूर कर रहे होंगे गाइस। हमने 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज देखी थी, तो कुछ ना कुछ ही आपकी तरफ प्रेजेंट कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आप इनसे नाराज हो, आपका बिहेवियर इनकी तरफ कोल्ड है, तो आपके एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि वेट कीजिए। शायद आपका दिया गया इशारा आपके मैस्कुलिन समझ पाए और आप ही के तहत ये एक्ट कर पाए और दोबारा से आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन हो पाए, क्योंकि द लवर्स वाली एनर्जीज हमने देखी थी। तो ऑफ कोर्स एक चेंज आने वाला है, तो आपका जो वेट है वो खाली नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। इट विल बी वर्थ वेटिंग फॉर सिचुएशन गाइस। तो आप वेट कर सकते हो।
इनके नेक्स्ट एक्शन का या नेक्स्ट बिहेवियर का आपको इंतजार करना चाहिए, तब आप अपनी एनर्जीज को इस पर्सन के लिए शिफ्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तब तक आपको वेट करना चाहिए। मैंने जैसे कि बताया भी कि आपने जो ट्रिगरिंग दी है उस ट्रिगरिंग को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, ये इस पर्सन को इवॉल्व होने में मदद करेगा। ओके, तो आई होप ये जो शिफ्ट है यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।